आपका दिमाग उतना स्मार्ट नहीं है जितना हो सकता था। क्यों? क्योंकि आप इसे मसल नहीं डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हो। सिर्फ इंफॉर्मेशन डंप करते जा रहे हो और आप धीरे धीरे स्मार्ट नहीं हर दिन डंबर बन रहे हो। कैसे? ये आगे जानोगे। लेकिन डेली 5 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज जो आपके ग्रे मैटर की साइज को फिजिकली बड़ा कर सकता है। और हाँ, ये कोई सुडोकू या पजल नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि आप फोकस नहीं कर पाते हो, जल्दी भूल जाते हो, तो ये आप में IQ या इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। बस कुछ गलतियों की वजह से दिमाग में धीरे धीरे जंग लग रहा है। अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपने सुधार लिया तो आपका ब्रेन पहले से स्मार्ट और फास्ट हो जाएगा। ये डेली का 3 एक्सरसाइज सिर्फ 7 से 15 दिन ट्राई करो और फिर तुम्हें शॉकिंग रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि ब्रेन को फिर से रिवायर किया जा सकता है, चाहे आपका ब्रेन पहले जैसा भी हो। और न्यूरोजेनेसिस ये साबित करता है कि आपका ब्रेन अभी खत्म नहीं हुआ, वो आज भी नए न्यूरॉन्स बना सकता है। और इन्हीं नए न्यूरॉन्स को बनाने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। और ये तीनों एक्सरसाइज बिल्कुल साइंटिफिक है। देखो, ग्रे मैटर दिमाग का वो हिस्सा है जिसका साइज अगर इंक्रीज होता है तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, स्मार्ट डिसीजंस लोगे और भूलने की बीमारी खत्म होगी। बट अगर ग्रे मैटर का साइज डिक्रीज होगा तो आपका काम खत्म। तो स्मार्ट बनना चॉइस है, किस्मत नहीं। तो अगर आप आज से स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डे 1 लिख दो। और ये तीनों एक्सरसाइज एक से बढ़कर एक है, तो किसी को मिस मत करना। एक्सरसाइज नंबर 1, नॉन डोमिनेंट चैलेंज। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट पर राइट हैंड से ब्रश पकड़ेगा। बस अब वहीं रुको। अब लेफ्ट हैंड को यही काम पकड़ा दो। अब तुम्हारा दिमाग एरर सिग्नल देगा और यही आपके दिमाग के अपोजिट हेमिस्फीयर को फोर्स करता है नए न्यूरल पाथ्स बनाने का। और ये आपके ब्रेन के लिए एक जिम है। कल सुबह जरूर ट्राई करना। राइटिंग में भी ये ट्राई कर सकते हो। अपने अपोजिट हैंड को कुछ मिनट लिखने के लिए फोर्स करो और ये भी उतना ही काम करेगा। कुल मिलाकर अपने ब्रेन को ऑटो पायलट से हटाकर ऐसा काम पकड़ा दो जो उसके लिए एक चुनौती से कम ना हो, और बस आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब हम एक लाइव टेस्ट करते हैं। V एंड O के साइन चैलेंज। अपने लेफ्ट हैंड निकालो और V का साइन बनाओ कुछ ऐसा, और राइट हैंड से OK का साइन बनाओ। स्क्रीन पर आप देख लो। अब असली खेल ये है, इसको स्विच करो। लेफ्ट हैंड से OK का साइन बनाओ और राइट हैंड से V का साइन बनाओ। इसे थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करो। अगर आप अटक रहे हो तो बधाई हो, आपका दिमाग अब न्यूरोप्लास्टिसिटी मोड में है। जब हम दोनों हाथ से अलग अलग काम एक साथ करते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों हिस्से लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर आपस में तेजी से सिंक होना शुरू कर देते हैं। देखो, दिमाग की कंफ्यूजन असल में न्यूरॉन्स की नई वायरिंग है। चलो अब दूसरा टेस्ट करते हैं। थंब एंड लिटिल फिंगर चैलेंज। अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद करके सिर्फ थंब निकालो और राइट हैंड की मुट्ठी से लिटिल फिंगर। अब इसे भी स्विच करो। लेफ्ट से लिटिल फिंगर निकालो और राइट से थंब निकालो। कोशिश करो, बहुत जल्दी सीख जाओगे। ट्राई करके देखो, स्टार्टिंग में कर ही नहीं पाओगे। और दिमाग के लिए यही बेस्ट एक्सरसाइज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 2, साइलेंट रिकॉल। ये गेम चेंजर है। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये कोई मेडिटेशन नहीं है, इसे कहते हैं इमेज स्ट्रीमिंग। जब आप दिन को उल्टा देखते हो तो आपका हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन की मेमोरी सेंटर है ये एक्टिव हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की इन सभी क्षमताओं को बेहतर बनाने में एक मेजर रोल प्ले करता है। हर दिन सिर्फ 2 मिनट रिवर्स रिकॉल करो। बेड पर लेटो, आंखें बंद करो। अब दिन को रिवर्स में चलाओ, डिनर से लेकर सुबह अलार्म बजने तक। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो इस वीडियो को देख लेना। याद करते वक्त ट्विस्ट ये है कि ऑब्जेक्ट्स को याद करने हैं, उसके जितने डिटेल्स में जा सकते हो जाओ। जैसे तुम्हारे डिनर टेबल पर कितने ऑब्जेक्ट्स थे, उसका रंग क्या था, रास्ते में किस कलर का कार ओवरटेक किया, क्या उसका नंबर याद है? अगर हाँ, तब तो आप लेजेंड हो। तुम्हारे क्लासरूम में क्या क्या था उसको याद करो, कलर के साथ डिटेल्स में जाओ। अगर याद नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस रिकॉल करने की कोशिश करो। सबसे सिंपल है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर को उल्टा गिनो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 ऐसे। ये सब वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, द न्यूरो स्नैपशॉट। अब आती है वो एक्सरसाइज जो हाई लेवल इन्वेस्टिगेटर, टॉप चेस प्लेयर्स एंड फास्ट लर्नर्स यूज करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो किसी भी पेज को सिर्फ एक बार देखते हैं और उन्हें
सब याद हो जाता है। वो कोई जीनियस पैदा नहीं हुए थे, उनका दिमाग विजुअल डेटा को प्रोसेस करना जानता है। जैसे स्वामी विवेकानंदा थे, वो किसी भी बुक को एक बार पढ़ते थे और फिर किस पेज में क्या लिखा है सब बता देते थे। तो इसे करना कैसे है? अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, जैसे बुक, लैपटॉप, बोतल या फोटो। 5 सेकंड तक घूरो, फिर अपनी आंखें जोर से बंद करो। अब उस ऑब्जेक्ट की मेंटल इमेज अपने दिमाग में बनाओ, उसे प्रोजेक्टर की तरह चलाओ, उसका एक एक पार्ट देखो, उस पर क्या लिखा है, एक एक वर्ड को दिमाग में छपने दो। जब ब्लर होने लगे तो फिर आंखें खोलो और फिर देखो। कम से कम 3 बार रिपीट करो। ये आपके ऑक्सीपिटल लोब और वर्किंग मेमोरी के बीच एक टेम्पररी ब्रिज बनाता है। इसे रोज करने से आपके इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन स्पीड बढ़ जाती है और तब आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, आपका दिमाग स्कैन करना सीख जाता है। ये एक्सरसाइज आपके IQ के उस हिस्से को हिट करता है जो पैटर्न को जल्दी समझने में हेल्प करता है। और ये सारी टेक्निक्स तभी काम करेगी जब आप अपने फोकस को इम्प्रूव करोगे। तो इसके लिए इस वीडियो को देख लो। इन तीनों में से कौन सा एक्सरसाइज आप पहले करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में लिखो।